उत्तराखंड ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आयुष अग्रवाल द्वारा ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ को उत्तराखंड के समस्त जनपदों में कड़ी निगरानी रखते हुए कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके तहत उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा थाना रायवाला क्षेत्र और थाना डोईवाला पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए विंडलास रिवर वैली हरिद्वार रोड के पास से एक व्यक्ति गजराज सिंह को 1 किलो 200 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। देर रात से डोईवाला क्षेत्र से एक स्मैक तस्कर को पकड़ा है और इसके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम की स्मैक बरामद हुई है। ये उत्तराखंड में अभी हाल फिलहाल में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है स्मैक की। और ये जो तस्कर पकड़ा गया है मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला है और ये नागपुर में किसी से लेकर आ रहा था स्मैक फोर, इसको आगे देहरादून में और पहुंचा में सप्लाई किया जाना था। इससे पूछताछ जारी है और अभी तक की पूछताछ में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं, आगे लीड्स मिली हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। और जो हमारे देहरादून में भी कुछ तस्कर हैं उनके भी नाम सामने आए हैं, उन पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी और एक बड़ी मात्रा में एक कमर्शियल क्वांटिटी में स्मैक की रिकवरी की देंगे। जो भी इसने फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं इस बुरा धंधे से, वो सभी को भी अटैच कराया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाथरस में हुए हादसे पर बेहद अफसोस जाहिर करते हुए मृतकों को श्री चरणों में ईश्वर स्थान दे और घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हों, यह कामना की है। सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यह सूचना बेहद ही हृदय विदारक है। बहुत दुखद घटना है और बहुत ही दुखद है। लोगों ने ऐसे समय में असमय अपने परिवार के लोगों को खोया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो है उन सभी को जिन्होंने अपने पारिवारिक जन खोए हैं, भगवान ऐसे समय में शक्ति प्रदान करे और जो हताहत हुए हैं उनको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का असर साफ साफ दिखाई देने लगा है। केंद्र से राज्य को हुआ 100 मेगावाट विशिष्ट विद्युत आवंटन कर दिया गया है। सीएम धामी ने केंद्र और प्रधानमंत्री का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है। आपको बताते चलें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय पूल से 100 मेगावाट विद्युत का विशिष्ट आवंटन किया गया है। यह आवंटन इस माह 4 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का आभार जताया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि मैंने उनसे अनुरोध किया था कि हमको जो बिजली की जरूरत है उसके अनुरूप हमारे यहाँ पर उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है, इसलिए सेंट्रल पूल से हमको बिजली दे दी जाए। तो उन्होंने हमको बिजली प्रदान कर दी है। भारत सरकार की तरफ से लेटर आ गया है ऊर्जा मंत्रालय का और 100 मेगावाट बिजली हमको प्राप्त हो रही है, जिससे कि हमको आसानी होगी, सुविधाएं होंगी, हमारे काम धंधे अच्छे प्रकार से संचालित हो पाएंगे। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी धन्यवाद करता हूं। देहरादून सोमवार से मिशन मोड में विभागों की समीक्षा बैठक में जुटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनहित से जुड़े 2 बड़े फैसले भी लिए हैं। अब आम आदमी को तहसील व कचहरी के चक्कर खतौनी की सर्टिफाइड कॉपी के लिए नहीं लगाने होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि 15 जुलाई तक आम आदमी को उसके मोबाइल अथवा लैपटॉप पर ही घर बैठे सर्टिफाइड खतौनी की सुविधा मिल सके, यह सुनिश्चित कराया जाएगा। साथ ही आरटीओ विभाग में ऑनलाइन और ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के लिए स्लॉट की सुविधा और सरल की जाएगी। देखिए, हर चीज का सरलीकरण हो, लोगों को आसानी से सुविधाएं प्राप्त हों, उनको इन जरूरत के कामों के लिए जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके लिए बहुत ज्यादा चक्कर न लगाने पड़े, इसलिए व्यवस्था की है कि 15 जुलाई तक खतौनी उनको सीधे उनके मोबाइल पर आ जाएगी। इसी प्रकार से आरटीओ में जो लाइसेंस बनाने जाते हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसका भी हमने सरलीकरण करने को कहा है। और भी जो विभाग हैं सभी विभागों को कहा है कि जनता की जो काम है उसमें उनको किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सारे अधिकारी अपने एक कार्य संस्कार में, वर्क कल्चर में इसको लाएं। 24 वर्षों में उत्तराखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। चाहे अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की बात हो, चाहे अंतिम गांव से व्यक्ति को लाकर बड़े अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना हो, आज ज़रूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार तत्काल एम्बुलेंस के साथ एयर एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई जा रही है। यह बात उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कही। धन सिंह रावत डॉक्टर्स डे पर आयोजित हेल्थ
कोलैब पर कही। उन्होंने कहा, आज दूरस्थ जगहों से भी बीमार लोगों को लाने के लिए डंडी कंडी की व्यवस्था की गई है। शहर में जगह जगह बह रहे सीवर को लेकर आज उत्तराखंड जल संस्थान के अधिकारियों ने 2 टीमें बनाकर शहर के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया और अनियमितता पाए जाने पर पानी का कनेक्शन काट दिया। बताते चलें कि विगत कई दिनों से शहर के कई स्थानों पर सीवर बहने से स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और बरसात के समय सीवर के चैम्बर से लगातार गंदगी सड़कों पर बह रही थी, जिसको लेकर आज कई चैम्बर्स की सफाई भी की गई। साथ ही कई लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। कल हमने 12 लोगों के सीवर कनेक्शन ना होने पे उनके सीवर कनेक्शन बंद करे और पानी कनेक्शन में उनके विच्छेदित करे। अभी यहाँ पर ड्राइविंग के पास भी हम एक सीवर चैम्बर की मरम्मत कर रहे हैं। इसमें जो है बरसाती पानी का नाला भी इसी चैम्बर के अंदर डाल दिया गया है, जिससे कि हमारा सीवर चैम्बर लगातार चोक हो रहा है। तो अभी हमने ये डिसीजन लिया है कि इसमें नाले को हम यहाँ से इस चैम्बर से हटा के साइड से 8 इंच का पाइप डाल के इसको अलग बरसाती नाले में डाइवर्ट करेंगे। खिलाफ लगातार हमारी कार्रवाई जारी है। पिछले 15 दिनों से हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और पिछले 1.5 महीने से हम लोग नोटिस दे रहे हैं। जिनकी समय सीमा खत्म हो चुकी है उनके पानी के और सीवर कनेक्शन लगातार बंद किए जा रहे हैं।